नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी। और आज सिलसिला बाजारों का में हम चर्चा करने जा रहे हैं एग्री और नॉन एग्री कम्युनिटीज के बारे में। हम आपको बताएंगे कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है, जानकारों की उस पर क्या राय है कि आगे कौन सी कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल सकेगी जिससे नुकसान से बचा जा सके और ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाया जा सके। इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। बात कर लेते हैं यहाँ से एग्री कम्युनिटीज की, जान लेते हैं कि आज के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कम्युनिटी किस भाव पर खुली है, किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। लेकिन उससे भी पहले आपको बता देते हैं कि इस वक्त वो कौन सी ऐसी एग्री कम्युनिटी है जो सबसे अच्छा, सबसे शानदार परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि वो एग्री कम्युनिटी है हल्दी, जो कि इस वक्त लगभग 6% की तेजी के साथ कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हमने बीते कारोबारी सप्ताह देखा था कि हल्दी के अंदर हल्दी ने 7,910 7,920 तक का लेवल छुआ था, लेकिन हल्दी 8,000 का स्तर छूने से रह गई थी। वहीं आपको बता दें कि आज हल्दी इस वक्त 7,966 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हल्दी के अंदर इस वक्त काफी अच्छे लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। जानकार लगातार मार्केट टाइम्स टीवी के माध्यम से यही बता रहे थे कि हल्दी के अंदर आने वाले दिनों में 8,000 तक की भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं आज हो सकता है कि जो 8,000 का लेवल है ये आज ही अचीव हो जाए या फिर 8,000 के ऊपर भी देखने को मिल सकते हैं। वहीं बाजार की जानकार रूपा मेहता के मुताबिक अगर हल्दी आने वाले दिनों में 8,000 का स्तर के ऊपर सस्टेन हो जाती है, हल्दी 8,000 के ऊपर बनी रहती है, तो हल्दी के अंदर हम बहुत ही जल्द देखेंगे कि 8200 से लेकर 8500 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। दरअसल हल्दी की जो खपत है कोरोना काल में ज्यादा बढ़ी है, एक्सपोर्ट डिमांड भी काफी अच्छी है, यानी कि निर्यात मांग काफी अच्छी निकल के सामने आ रही है और प्रोडक्शन जो है वो कम ही देखने को मिला है। प्रोडक्शन हमने देखा कि जो फसलें हैं हल्दी की वो थोड़ी कम ही देखने को मिली है, फसलों में एक कमी देखने को मिली है, फसलें खराब होके थोड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के सामने है कि हल्दी 8,000 के करीब पहुंच चुकी है। हल्दी बहुत ही जल्द 8,000 के स्तर को भी छूती हुई नजर आएगी। हल्दी बहुत ही जल्द 8,000 के स्तर को छू सकती है। इस वक्त 7,966 के स्तर पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। हल्दी का अप्रैल वायदा, बीते सत्र में हमने देखा था कि हल्दी 8,000 का स्तर छूने से रह गई थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि जो लेवल्स हल्दी दिखाती हुई नजर आ रही है कि हल्दी 8,000 का लेवल भी बहुत ही जल्द छू लेगी और हो सकता है कि 8,000 के ऊपर का भी स्तर हल्दी दिखा पाए। तो जैसे कि हम आपको बता रहे थे कि कोरोना काल में हल्दी की खपत बढ़ी है, प्रोडक्शन थोड़ा कम रहने का अनुमान है क्योंकि फसलें जो है वो खराब रही हैं हल्दी की, और हाजिर मंडियों के अंदर भी जो स्टॉक है वो भी व्यापारियों के पास कम ही देखने को मिल रहा है और हल्दी का जो कैरी ओवर स्टॉक है वो भी कम है और निर्यात मांग काफी अच्छी बनी हुई है। तो इन सभी फैक्टर्स के देखते हुए हल्दी की कीमतों में एक तेजी देखने को मिल रही है और आने वाले दिनों में हल्दी अभी और तेजी दिखा सकता है। तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ी है बाजार की जानकार रूपा जी। आइए उनसे जान लेते हैं कि हल्दी में इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी बनाकर चलना सही रहेगा, क्योंकि बाजार ने एकदम से उछाल मारा है। रूपा जी, जैसे कि बीते कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि हल्दी के अंदर एक रिकवरी आती हुई नजर आई थी, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब हल्दी के अंदर एक शानदार प्रदर्शन होता हुआ नजर आ रहा है। और आपको बता दें कि आपने जो 8,000 का टारगेट दिया था कि हल्दी 8,000 का टारगेट छूती हुई नजर आएगी, वो बिल्कुल अभी अभी अचीव होता हुआ नजर आया है। तो अब यहां से हल्दी के अंदर कैसा रुझान देखने को मिल पाएगा? क्या एक बार फिर से मुनाफा वसूली देखने को मिल पाएगी या फिर यही ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा? देखिए, जहां तक आज हल्दी के अंदर हमने देखा है कि एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिला है और जोरदार तेजी आई है। 6% से भी ज्यादा बाजार उछल चुका है। एक शार्प रैली जिसकी एक्सपेक्टेशन की जा रही थी 6.5%। अखिलेश, अब मैं आपको बता दूं कि 8,000 का स्तर छू लिया है हल्दी ने। 8,050 का नया हाई लगता हुआ आज हमने देखा है। बहुत जबरदस्त अच्छी खरीदारी देखने को मिली है। और देखिए, जब से मार्केट में कोरोना के बाद जब से ट्रेडर एक्टिव हुआ है और 5,000 के आसपास बाजार देखने को मिल रहे थे, तब से हम बात करते आ रहे हैं कि हल्दी एक ऐसी कमोडिटी हो सकती है जो आपको एक तेजी का रुझान देती हुई नजर आ सकती है। एक अच्छा मुनाफा हल्दी के अंदर आपको देखने को मिल सकता है। तो हम हमेशा से बताते आ रहे हैं कि आप हल्दी में बाय कीजिए, अच्छा रिटर्न हल्दी देगी। और आज आप देखिए हल्दी, मैं आपको बताना चाहूंगी 8,050 का हाई लग चुका है। हल्दी एक बार फिर से तेजी के साथ कारोबार करती हुई दिखाई दे रही है और आगे भी अब तेजी का ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है।
जिस जी तरीके से जी। हल्दी की कीमतें अपने 5 साल के ऊपरी स्तरों पर पहुंच चुकी हैं और आगे प्रोडक्शन की भी अभी बताया जा रहा है कि प्रोडक्शन कम हो सकता है और जी कैरी ओवर स्टॉक भी कम है। तो इन सारी फैक्टर्स के चलते हल्दी को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है और देखा जाए तो मंडियों के अंदर डिमांड अच्छी खासी बनी हुई है और जो कोरोना की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड निकली है जी हल्दी की, उसने भी कीमतों को काफी सपोर्ट दिया है। अब यहाँ से क्या रणनीति हो, देखिए आज बाजार बहुत जबरदस्त तेज, कल भी हमने आपके ही चैनल के ऊपर हल्दी के अंदर खरीदारी की रणनीति दी थी और आपने बाजारों में अगर जिसने भी पोजीशन बनाई होगी आज उसको बहुत बेहतरीन रिटर्न एक दिन में ही देखने को मिला है जी और अब यहाँ से 8500 से लेकर 9000 का स्तर भी हल्दी दिखाती हुई नजर आ सकती है। जी। तो यानी कि रूपा जी की तरफ से हल्दी का एक और नया लेवल दिया जा रहा है, वो है 8500 से 9000 रुपए का, कि आने वाले दिनों में हल्दी 8500 से लेकर 9000 तक की भी लेवल्स दिखा सकती है। आपको बता दें कि हल्दी के अंदर इस वक्त पहले हम देख रहे थे कि 6% हुई तेजी, फिर 6.5%। आपको बता दें कि इस वक्त हल्दी के अंदर लगभग 7.25% की तेजी देखने को मिल रही है और हल्दी इस वक्त 8080 का भी स्तर छू चुकी है। हल्दी के अंदर इस वक्त 8072 के स्तर पर कारोबार दर्ज किया जा रहा है। 7896 के स्तर पर खुला था हल्दी का वायदा बाजार और इस वक्त तक अभी तक हल्दी के वायदा बाजार अप्रैल वायदा 8080 तक का हाई लगा चुका है। तो यानी कि आने वाले दिनों में हल्दी में अभी और तेजी है। रूपा जी के अनुसार आने वाले दिनों में हल्दी की कीमतों में अभी और तेजी देखने को मिल पाएगी। हल्दी की जो डिमांड है वो काफ़ी अच्छी बनकर निकल के सामने आ रही है। एक्सपोर्ट डिमांड बनी हुई है, कंजप्शन अच्छी हो रही है, खपत अच्छी है, खपत में कोई कमी नहीं है। लोगों ने अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए, यानी कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए हल्दी का जो सेवन है वो ज़्यादा बढ़ाया है और हल्दी का स्टॉक इतना है नहीं, फसलें भी खराब होने का अनुमान है। इन सभी फैक्टर्स की वजह से हल्दी की कीमतों में हम तेजी बनती हुई देख पा रहे हैं। यहीं से रूपा जी बात करें अगर जीरे की, तो जीरे में हम देख रहे हैं कि जीरा का मार्च वायदा अभी भी 13600 के ऊपर कायम है, सस्टेन हो रखा है, लेकिन एक मामूली सी करेक्शन के साथ कारोबार कर रहा है। तो क्या माना जाए कि हल्दी की कीमतों का जो तेजी का असर है वो जीरे की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आएगा, क्योंकि जीरे की भी एक्सपोर्ट डिमांड भी लगातार बनी हुई है। देखिए बिल्कुल जीरे के अंदर भी किसी दिन ऐसी ही हम तेजी देखेंगे जी जैसे आप हल्दी के अंदर देखिए अखिलेश, हल्दी में देखते ही देखते 7.5% की तेजी हो गई है। 7% से ऊपर मार्केट निकल चुका है। इतनी जी तेजी हमने किसी भी कमोडिटी में एक दिन में आती हुई नहीं देखी है जो आज हमें हल्दी के अंदर देखने को मिल रही है। स्पेशली इतनी जबरदस्त खरीदारी आई है हल्दी के अंदर और ऐसा जी ही जीरे के अंदर भी ट्रेंड बनता हुआ दिखाई दे रहा है और जीरा भी जब अपना ब्रेकआउट देगा ऊपर में टेक्निकली भी और फंडामेंटली एक्सपोर्ट डिमांड अच्छी खासी है तो जीरे में भी ऐसी ही तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। तो मुझे लगता है कि हल्दी और जीरा और धनिया, इसी के साथ धनिया में भी तेजी का जी ही रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये सारे मसाले जो हैं वो अच्छा रिटर्न दे सकते हैं और जैसा कि हमने अभी देख ही लिया है कि हल्दी ने कितना अच्छा रिटर्न दिया है। 2 दिन पहले जो हल्दी 7200 जी रुपए पर थी आज वो 8080 का नया रिकॉर्ड छूती हुई नजर आ रही है। बेहतरीन मुनाफा एग्री कमोडिटीज के अंदर निकलता हुआ नजर आया है। खाद्य तेलों में भी तेजी का रुझान बना और वहां पर भी एक अच्छा मुनाफा जो है वो दर्शकों के हाथ लगा है और इसी के चलते अब मसाले भी अपने एक आउट परफॉर्म करते हुए नजर आ रहे हैं। जी। तो यानी कि हल्दी के साथ साथ बाकी मसालों में भी जैसे कि जीरा और धनिया, इनकी कीमतों में भी हम आने वाले समय में तेजी देख पाएंगे कि आने वाले समय में भी हल्दी के साथ साथ जीरे और धनिया की कीमतें भी काफ़ी अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आएगी। इसलिए मसालों का जो ट्रेंड है ओवरऑल पॉजिटिव ही है। मार्केट टाइम्स टीवी आपको लगातार अपने चैनल के माध्यम से बताता आ रहा है कि मसालों के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चलते रहें और अगर किसी ने हल्दी के अंदर उस वक्त खरीद करी होती जिस टाइम पे रूपा जी ने सलाह दी थी कि जब हल्दी का वायदा बाजार 6500-6600 तक था, अगर तब से लेकर अब तक खरीद करके चला होता तो काफ़ी इस वक्त काफ़ी अच्छा मुनाफा उनको मिल रहा होता। एकदम से हल्दी के वायदा बाजार ने 2 दिनों के अंदर ही 7200 से लेकर 8000 के ऊपर का लेवल टच किया है। तो यानी कि मसालों के अंदर आने वाले दिनों में और ही तेजी देखने को मिल पाएगी। यहीं से रूपा जी बात करें अगर खाद्य तेलों की, तो खाद्य तेलों में हम देख रहे हैं कि खाद्य तेलों का जो बाजार है अभी भी उसमें एक हल्की फुल्की तेजी देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि सोयाबीन का मार्च वायदा 4900 के ऊपर निकल चुका है। सोयाबीन के वायदा बाजार के अंदर इस वक्त लगभग 2.25% की तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या माना जाए कि सोयाबीन का जो मार्च वायदा है क्या वो 5000 के स्तर आज दिखा पाएगा?
देखिए बिल्कुल आज 5,000 का स्तर भी संभव है। सभी एग्री कमोडिटीज़ में अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है और खाद्य तेल तो पहले ही अच्छा परफ़ॉर्म कर रहे थे, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी बिकवाली की अब वो नहीं आती दिखाई दे रही है। हर ऊपरी स्तर जो है वो कटते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन इतनी तेज़ी जो है वो काफ़ी असमंजस वाली स्थिति है कि मार्केट इतना सस्टेन कर पाएगा आगे चलकर। कभी भी मुझे अभी भी इस पे डाउट लगता है, लेकिन हाँ, तेज़ी आ रही है, अभी ट्रेंड पॉज़िटिव है, तो कुछ तेज़ी का ही रुझान जो है अब देखने को मिल रहा है। लगता है कि सभी जो जी है वो खरीदारी की तरफ लौटते हुए नज़र आ रहे हैं। एडिबल ऑयल पैक के अंदर जो रिफाइंड सोया ऑयल है वो भी अपना अब 1160 का स्तर तोड़ता हुआ नज़र आ रहा है और सोयाबीन आज हो सकता है कि 5,000 का स्तर छू दे, 4975 के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र जी आ रही है। अब आगे तेज़ी की तरफ मार्केट जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो आज इंट्राडे में भी तेज़ी रह सकती है, क्योंकि सभी एग्री कमोडिटीज के अंदर तेजी का जी रुझान देखने को मिल रहा है। अब देखिए जिन्होंने पोजीशन सेल का ले रखा है और बाजार एकदम से अब वापस से यू टर्न लेता हुआ नजर आ रहा है, या तो आप करंट लेवल्स के ऊपर पोजीशन निकाल सकते हैं, जी अदरवाइज एक और स्टॉप लॉस यहाँ से आता है। अगर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल की बात करें तो 1180, अगर 1180 तक वेट कर सकें तो वेट करें, नहीं तो यहाँ पर पोजीशन एग्जिट करने की ही सजेशन रहेगी, क्योंकि अब मार्केट जो है वो हो सकता है कि 1180 तक भी ऊपर चला जाए और वहां से फिर यू टर्न आए। लेकिन अभी जो है अभी थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में और तेजी बनती हुई नजर आ रही है, 20 से 30% की तेजी बन सकती है। जी। तो रूपा जी, क्या माना जाए ये जो खाद्य तेलों के अंदर एकदम से तेजी बनती हुई नजर आई है, ये शॉर्ट टर्म के लिए रहेगी या फिर लंबी अवधि के लिए रहेगी? देखिए अब यहाँ पर लंबी अवधि नहीं है अखिलेश, शॉर्ट टर्म में ही ये पैनिक जो है वो जी बना हुआ है, एक साइकोलॉजिकल तेजी खींच के लेके जाई जा रही है। इतनी डिमांड जो है वो हाजिर में नहीं है, जी लेकिन हाँ इंटरनेशनल मार्केट्स में भी सीबोर्ड के ऊपर भी तेजी बनती हुई नजर आई है। उसका इम्पैक्ट जो है हमारे डोमेस्टिक मार्केट पर देखने को मिला है, जिसके चलते बाजारों में एक अपसाइड मोमेंटम बना है और उसकी वजह से यहाँ पर डोमेस्टिक मार्केट में भी तेजी देखने को मिल रही है और इसीलिए बाजार तेज है। तो अभी थोड़ा पैनिक ना करें, थोड़ा सा 1-2 दिन हो सकता है कि मार्केट तेजी की तरफ रहे, लेकिन करेक्शन आएगी बिल्कुल, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन बाजार करेक्ट होते हुए जरूर आने वाले समय में दिखाई दे सकते हैं। रूपा जी, हमारे साथ दर्शक जुड़े हैं चिराग जी, जिनका सवाल रिफाइंड सोया तेल को लेकर है। इनका सवाल है कि इन्होंने रिफाइंड सोया तेल का मार्च वायदा 1110 पे सेल किया है। अब इनको सलाह चाहिए कि अब इनको होल्ड करके चलना चाहिए या फिर बाई करके? देखिए अगर ये पोजीशन होल्ड कर सकते हैं, कैपेसिटी है तो आप होल्ड कर लीजिए। मुझे लगता है कि मार्केट नीचे आएगा, लेकिन देखिए अगर आप ज़्यादा लंबा नहीं होल्ड कर सकते तो आप फिर एक बार निकल जाइए ऊपर जी में, फिर से सेलिंग का रणनीति जो है वो बना सकते हैं। अभी देखिए 1180 है और अगर 1180 कटा तो फिर 1200 भी हो सकता है कि टच हो जाए, वहां से फिर यू टर्न देखने को मिले। लेकिन अभी जो है बाजार एक ही तरफा जा रहा है, करेक्शन नहीं आया है, तो थोड़ा रिस्की भी हो सकता है। तो एक बार आप एग्जिट कर दीजिए ऊपरी स्तरों से, फिर बिकवाली करके चलिएगा और फिर एक अच्छा मुनाफा आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। अभी क्योंकि ट्रेंड जो है वो देखिए एक तरफ जा चुका है, इसलिए अभी थोड़ा सा अगर हम 1180 का भी स्टॉप लॉस लगाएंगे तो वो भी कटने के चांसेस हैं। तो मेरे जी हिसाब से एक बार आप एग्जिट कर लीजिए और फिर ऊपरी स्तरों पर वापस से आप इसके अंदर बिकवाली की अपनी यही पोजीशन खड़ी कर सकते हैं। जी। रूपा जी, दर्शक जानना चाह रहे हैं कि जैसे खाद्य तेलों में कभी तेजी देखने को मिल रही है, कभी मंदी देखने को मिल रही है, एक दिन तेजी तो एक दिन मंदी, काफी ज्यादा अनिश्चितता का माहौल क्रिएट हो रखा है इस समय। तो इस समय क्या सही रहेगा कि ये जो तेजी का रुझान है, इन पर अपने सौदे एग्जिट कर दें या फिर यहाँ पे अभी थोड़ा होल्ड कर लें 1-2 दिन और? देखिए जो होल्ड कर सकते हैं वो होल्ड करें, क्योंकि गिरावट आएगी, प्रॉफिट जी बुकिंग एक अभी ड्यू है, वो कभी भी मार्केट में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसमें आपको समझना होगा कि अभी थोड़ा बाजार जो है जी तेजी की तरफ जो बढ़ रहा है, वो अब तेजी हो सकता है 1180 पर आकर रुके, हो सकता है वो 1200 पर आकर रुके। तो ये लेवल्स हैं, इन लेवल्स के आसपास के ही स्टॉप लॉस बनते हैं और जिनका फिजिकल में रखा हुआ है माल, उनके लिए तो फायदा है जो खरीदारी में है। लेकिन जो बिकवाली में है, या तो वो स्टॉप लॉस थोड़ा लंबा रखें अपना, अदरवाइज एक बार एग्जिट कर दें ऊपरी स्तरों पर, फिर से आप बिकवाली करके चलिए, क्योंकि अभी देखिए तेजी बन रही है, हो सकता है यहाँ से 20 से 40 रुपए और मार्केट ऊपर निकल जाए, तो फिर रिस्क बढ़ जाता है। तो जी आप एक बार एग्जिट कर दीजिए और फिर ऊपरी स्तरों पर आप जो है बिकवाली करके चल सकते हैं। जी। रूपा जी, दर्शक जुड़े हमारे साथ नरेंद्र सिंह राठौर जी, जिनका सवाल सोयाबीन को लेकर आ रहा है। इन्होंने सोयाबीन सेल की हुई है 4865 पर। इनके लिए क्या सलाह रहेगी आपकी तरफ से? इन्होंने वायदा नहीं लिखा है, कि वायदा मेंशन नहीं किया कि कौन सा वायदा है, लेकिन 4865 पर सोयाबीन सेल किया हुआ है। अभी इनके लिए 5020 का स्टॉप लॉस है, एक बार आप 5020 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए और पोजीशन को होल्ड कर लीजिए। 5020 कट जाए तो आप एग्जिट कर देना, अदरवाइज नीचे आ जाएगा मार्केट। जी। तो रूपा जी, क्या माना जाए कि खाद्य तेलों के अंदर वो कौन सा खाद्य तेल होगा जो इस वक्त सबसे ज्यादा मुनाफे का सौदा साबित हो सकता है?
देखिए, इस समय तो मार्केट जो है वो तेजी की तरफ है और अभी बाजारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम अभी शॉर्ट टर्म में और भी बनता हुआ दिखाई दे रहा जी। है। तो अभी मेरी तरफ से खरीदारी की कोई रिकमेंडेशन नहीं होगी और मुझे लगता है कि अब मसालों के अंदर बेट लगाएं। मसालों के अंदर तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मसालों में आपको आने वाले दिनों में एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। जी। तो रूपा जी, जैसा आपने बताया कि मसालों के अंदर अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, मसालों के अंदर बेट लगा के चल सकते हैं, तो क्या ऐसी भी कोई आशंका है, ऐसी भी कोई प्रोबेबिलिटी है कि मसालों के अंदर ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनती हुई नजर आए? देखिए, अभी बाजार है अखिलेश, बाजार के अंदर उठा पटक लगी रहती है, जी। लेकिन ट्रेंड जो है वो अभी तेजी की तरफ है मसालों का। तो जो भी गिरावट आती है आप उस गिरावट के अंदर खरीदारी की रणनीति अपनाएं। अब जैसे कि जीरा है, जीरा आप देखिए 2-3 दिन से हम यही सस्टेन होते हुए देख रहे हैं, तो जी। आप इन लेवल्स पर भी बाय करके चल सकते हैं। लेकिन हल्दी ऑलरेडी तेज हो चुकी है, तो ये लेवल्स अब बाइंग के लिए नहीं है। जिस दिन करेक्शन आएगी उस दिन आपको इसमें बाइंग लेना है। अब जो धनिया है, धनिया में आप करंट लेवल्स पर पोजीशनें बना सकते हैं, क्योंकि आगे धनिया भी तेज होता हुआ दिखाई दे सकता जी। है। तो आपको गिरावट पर खरीदारी करनी है और ऊपरी स्तरों पर मुनाफा वसूली कभी भी हावी हो सकती है। सेम एज इट इज, जैसे कि अब हम देख रहे हैं कि एडिबल ऑयल पैक के अंदर तेजी का रुझान बना जी। हुआ है। तो अब यहाँ पर इन लेवल्स पर खरीदारी काफी रिस्की हो सकती है, क्योंकि नीचे आने के लिए बाजार के पास बहुत लेवल है और ऊपर जाने के लिए हो सकता है कि 100-150 और ऊपर खींच जाए मार्केट। तो इसीलिए इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए पोजीशन बनानी चाहिए। जी। यहीं से रूपा जी, अगर बात करें अगर दाल दलहनों की, तो हम देख रहे हैं कि चना आज भी 4600 के ऊपर ही बना हुआ है, 4600 के ऊपर ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। तो क्या माना जाए कि चने का जो मार्च वायदा है उसमें तेजी है, और जब आवकों का प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा उसके बाद से मंदी का दौर चालू होगा? देखिए, चने में अभी शॉर्ट टर्म में मैंने भी बताया था कि अभी तेजी का ही रुझान बना हुआ है। जो पहले रेंज थी 4300 से 4500, जैसे ही उसको ब्रेक किया इसने और ये 200 पॉइंट की तेजी के साथ खड़ा है। जी। और अभी शॉर्ट टर्म में फरवरी का मंथ तेजी रह सकती है और मार्च के मिड में थोड़ा प्रेशर आएगा और उस प्रेशर के अंदर आपको खरीदारी की रणनीति अपनानी है और वापस से फिर आगे अप्रैल ऑनवर्ड्स बाजारों में तेजी का रुझान बनता हुआ दिखाई दे सकता है। जी। तो यानी कि चने में निचले स्तर पर खरीदारी करना है जब आवकों का प्रेशर देखने को मिलेगा, बाजारों के अंदर आवकें आनी चालू हो जाएंगी फरवरी के बाद और मार्च के मिड के अंदर। जब चने की जो आवकें बाजार में उतरेंगी तब हम देखेंगे कि चने की कीमतों में एक प्रेशर बनता हुआ नजर आएगा, एक मंदी बनती हुई नजर आएगी। फिर वहां से खरीदारी के मौके ढूंढने निचले स्तरों पर और ऊपरी स्तर पर मुनाफा कमाना है। यहीं से रूपा जी बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हम देख रहे हैं कि 2300 के आसपास ही कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है काफी दिनों से। तो क्या माना जाए कि जो 2400-2500 का टारगेट जानकार लगातार बता रहे हैं, जो मार्केट में जो खबरें निकल के सामने आ रही है कि 2400 से 2500 का भी टारगेट देखने को मिल पाएगा, तो ये आने वाले कितने दिनों में देखने को मिल पाएगा? देखिए, ये दिन कहना तो बहुत मुश्किल है कि कितने दिनों में अचीव होगा, लेकिन हाँ, तेजी का रुझान है और बाजारों के अंदर तेजी बनी हुई है और ये आपको 24 साढ़े 2400 तक ऊपर जा सकता है। इनफैक्ट हो सकता है कि 2500 का भी स्तर छू दे, जिस तरीके की तेजी देखने को मिल रही है। चाइना से एक्सपोर्ट डिमांड पिकअप हो रहे हैं और आज कपास का वायदा अगर हम देखें उसमें भी तेजी है और कॉटन एमसीएक्स पर भी बाजार आज 22,000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। और जैसा कि अखिलेश हम लंबे अरसे से बताते आ रहे हैं कि 22,500 से लेकर 23,000 के स्तर कॉटन के अंदर देखने को मिल सकते हैं और बिनौला खल के अंदर भी तेजी का ही रुझान है। तो ये तेजी अब बनी रह सकती है और आगे भी बाजारों के अंदर अपसाइड मोमेंटम ही है। तो बिनौला खल के अंदर खरीदारी करके चला जा सकता है और ऊपर में 2350 से 2360 अभी इमीडिएट टारगेट रहेगा। 2360 के बाद 2420 तक मार्केट ऊपर जा सकता है। जी। तो जैसा कि रूपा जी ने बताया कि कपास और कपास खली दोनों के ही अंदर एक तेजी का ही रुझान है। कपास का जो प्रोडक्शन है वो कम होने का अनुमान है और एक्सपोर्ट डिमांड काफ़ी ज़्यादा बनी हुई है, कंजप्शन भी ठीक ठाक ही देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से इन सभी चीज़ों का असर कपास और कपास खली की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि कॉटन और कॉटन सीड ऑयल के अंदर दोनों के ही अंदर एक तेजी बनती हुई नजर आएगी। रूपा जी, जानना चाहेंगे कि आज के कारोबारी सत्र में ऐसी वो कौन सी एग्री कम्युनिटीज रहेंगी जिनमें आज निवेश मुनाफा कमा के चल सकते हैं? देखिए, आज की अगर बात करें तो बिनौला खल में खरीदारी कर सकते हैं आप, जीरे में पोजीशन बना के चल सकते हैं और आज बिनौला खल मुझे लग रहा है कि एक तेजी की तरफ जा सकता है। तो अब बिनौला खल में खरीदारी कीजिए और आने वाले दिनों में ये आपको मुनाफा देता हुआ नजर आ सकता है। और हमेशा की तरह हल्दी हमारे लिए अभी भी खरीदारी की तरफ है। डिप पे खरीदारी इसमें अभी भी बनती है, लेकिन आज तो बाजार ऑलरेडी तेज है और हल्दी में अब यहाँ से 8500 से लेकर अखिलेश 9,000 रुपए तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो हल्दी काफी बुलिश हो चुकी है और इसके बाद अब जीरा 14,000 के स्तर के लिए आप बाय कर सकते हैं और कॉटन ऑयल सीड केक में बाय कीजिए। 2350 से लेकर 2420 तक का स्तर देखने को मिल सकता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए।
तो जैसा कि रूपा जी ने बताया है कि आज जिन एग्री कम्युनिटी में आप मुनाफा कमा सकते हैं वो रहेगी हल्दी, जीरा और बिनौला खल। हल्दी के अंदर इस वक्त हम देख रहे हैं कि 8,000 के ऊपर कारोबार होता हुआ नजर आ रहा है। रूपा जी ने जो टारगेट दिया था 8,000 का, वो आज हल्दी छू चुकी है, बल्कि 8100 के भी ऊपर कारोबार करती हुई नजर आ रही है इस वक्त हल्दी। आपको बता दें कि हल्दी का वायदा बाजार इस वक्त जो हाई लगा चुका है वो लगभग 8122 का लगा चुका है और इस वक्त 4% की तेजी देखने को मिल रही है। तो हल्दी के अंदर आने वाले दिनों में रूपा जी की तरफ से जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा वो रहेगा 8500 से 9000 का। आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हल्दी के अंदर 8500 से लेकर 9000 तक के भी लेवल्स देखने को मिल पाएंगे। वहीं बात करें अगर जीरे की, तो जीरे के अंदर भी निचले स्तर पर खरीदारी करनी है। ऊपरी लेवल्स पर आपको खरीदारी करके नहीं चलना है, निचले स्तर पर खरीदारी करनी है। निचले स्तर पर खरीदारी के मौके ढूंढने हैं। जब एक करेक्शन देखने को मिलती है, एक डिप देखने को मिलती है, तो बाई ऑन डिप की स्ट्रेटेजी बनाकर चलना है मसालों के अंदर। ये सब बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल के अंदर भी निचले स्तर पर रूपा जी की तरफ से खरीदारी की सलाह रहेगी। बिनौला खल के अंदर निचले स्तर पर खरीदारी करके चल सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यही बना हुआ है मार्केट टाइम्स टीवी पर। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा है बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट। अब आपके पास मौका है हर रोज इनाम जीतने का। जी हाँ, मिक्सी, ग्राइंडर, मोबाइल फोन और ना जाने क्या क्या। अगर आप मार्केट टाइम्स टीवी के सब्सक्राइबर हैं तो हर रोज आप जीत सकते हैं मार्केट टाइम्स टीवी पर आकर्षक इनाम। और अगर आपने मार्केट टाइम्स टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें। मार्केट टाइम्स टीवी पर चल रहा बूझो तो जाने क्विज कॉन्टेस्ट, जिसमें हम हर प्रोग्राम के अंत में पूछते हैं आपसे अर्थव्यवस्था, कमोडिटी बाजार, मंडियों का हाल, शेयर बाजार पर सवाल। सही जवाब देने वालों में से विजेता को लकी ड्रॉ के द्वारा चुना जाता है और उस विजेता को मिलता है मार्केट टाइम्स टीवी की तरफ से पुरस्कार। बस आपको सवाल का जवाब देने से पहले मार्केट टाइम्स टीवी को भी सब्सक्राइब करना है। आज का सवाल है, गेहूं के अधिकतम उत्पादक वाला राज्य कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी हरियाणा, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। जवाब के लिए टाइप करें वीट ए, वीट बी, वीट सी, वीट डी। आपको मार्केट टाइम्स टीवी चैनल को सब्सक्राइब करना है और जवाब व्हाट्सएप करना है। आप जवाब व्हाट्सएप कर दें 9953882229 पर। आप में से लकी विजेता जीत सकता है हेयर ड्रायर।